हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण था। उसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ब्राह्मण भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सिया राम ही निकलता रहता था। ब्राह्मण बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, परंतु ब्राह्मण के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आई। इसलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर बुलाते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडर सा और बहुत ही छोटा सा राम मंदिर था। पंडित उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना हुआ कमरा था। वो वहीं रहा करते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल विपरीत बहुत ही क्रोध वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि लीलावती कभी मंदिर नहीं जाती थी। पंडित जी रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते थे और स्नान आदि करके घंटों पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान की पूजा किया करते थे। फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते थे। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे जाती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में एक कदम नहीं रखती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि पंडित जी रोज किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे भगवान की पूजा करने में और पंडित जी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहा करती थी। आज भी रोज की तरह पंडित जी ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी लीलावती को आवाज़ लगाई। लीलावती, ओ लीलावती, अरे भगवान के भोग की थाली तो लगा दो। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। आई तभी लीलावती की आवाज़ आई। थोड़ी देर में ही लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से ही सरका दी और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए लीलावती घर में चली गई। तभी पंडित जी की नज़र थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी रखी हुई थी। उन्हें देख समझते देर न लगी कि आज खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और जो भी रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। पंडित जी पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का नाम भी ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। पंडित जी ने हंसते हुए अपनी पत्नी से कहा। लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, अरे तुम ही ले लो पुण्य, मुझे नहीं चाहिए। रोज रोज घंटों पूजा पाठ करते हो, तुम्हें भगवान ने क्या दिया? कौन सा भगवान ने तुम्हें तर दिया? घर में खाने को दाना नहीं है और जो था भी वो तुम्हारे भगवान को खिला दिया तुमने। अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही पंडित बोले, लीलावती तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। तुम देखना, वो हमें भूखे नहीं रहने देंगे। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरीके की नोक-झोंक रोज ही होती थी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित जी को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। पंडित जी बहुत परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ध्यान कौन रखेगा, परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित जी ने पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिनों के लिए जाना पड़ रहा है। इसी बीच तुम्हें ही मेरे भगवान का ध्यान रखना होगा। उन्होंने लीलावती को बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ध्यान रखना है।
उन्होंने बोला, तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर उनको भोग लगाना और जब रात्रि हो जाए तो उनको सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब जाओ तुम्हें देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई, बोली, उठो राम जी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ, कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद तो कुछ देर बाद वो फिर से मंदिर में गई तो उसने देखा भगवान तो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। वो फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता क्या? उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीलावती गुस्से में लाल हो गई। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अब भी मौन खड़े रहे। अब तो लीलावती का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से में बाहर आई और झाड़ू उठाकर मंदिर में ले गई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी। इतना सुनते ही भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी तीनों हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना अकल ठिकाने पर? इसलिए कहते हैं लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तभी श्री राम हाथ जोड़कर बोले, हे माँ, हमारे लिए क्या आज्ञा है? लीलावती बोली, जाओ कुएं से पानी लेकर आओ और स्नान कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। राम जी बोले, जो आज्ञा माता। कहते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे वापस आए। तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही लीलावती ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब जाके मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी का काम निपटाने लगी। रात हुई तो वो फिर से मंदिर में गई और बोली, अरे रात हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वह सुबह जब उठाने गई और भगवान एक दो बार उठाने से नहीं उठे तो वो फिर से झाड़ू लेकर आ गई। झाड़ू देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर से उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजा और भोजन कराकर अपने बाकी के सारे काम निपटाने में लग गई। पंडित जी के आने तक वो रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती रही। जब पंडित जी घर आए तो आते ही उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, लीलावती, तुमने मेरे भगवान का ख्याल अच्छी तरीके से रखा है कि नहीं? लीलावती बोली, हाँ हाँ, ठीक से रखा है, चाहो तो अपने भगवान से पूछ लेना। पंडित बोले, अच्छा, तो बताओ तुमने कैसे रखा ख्याल? लीलावती ने उन्हें बताया, रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठा उठा के थक गई, पर वे तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई। जब मैंने झाड़ू दिखाकर डराया, तब कहीं जाकर तुम्हारे राम जी उठे। इतना सुनते ही पंडित जी चिल्लाकर बोले, लीलावती, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया? तो क्या करती, वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। ये सुनते ही पंडित जी ने अपना सिर पकड़ लिया और सिर पकड़कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया कि उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी, उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर सुला देती थी। इतना काम ही तो बोला था ना तुमने। पंडित जी लीलावती की बातें सुनकर अवाक रह गए। वो सोच रहे थे कि ये पागल लीलावती क्या बोले जा रही है, ये पागल हो गई है। उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोले जा रही हो? लीलावती बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लीलावती गुस्से से बड़बड़ाई। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस जगह पर गए जहाँ भगवान विराजे थे। उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्तियाँ तो वैसी की वैसी रखी हुई हैं। पंडित दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ लीलावती ने तीनों भगवान को स्नान करने के लिए भेजा था। जब वो कुएं पर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
वहाँ रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे और वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर पंडित जी भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुँचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सोने के बर्तनों में बदल चुके थे। अब तक पंडित जी को यकीन हो चुका था कि उनकी पत्नी लीलावती सही कह रही है। पंडित जी ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और बहुत तेज तेज रोने लगे। प्रभु, मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता हूँ, पर आपने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीलावती के एक बार ही सच्चे मन से पुकारने पर आप स्वयं माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की ही आशा रखते हैं। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, लेकिन उसने जो भी कुछ किया वो निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति ने उसे भगवान का ध्यान रखने के लिए कहा था और वो वही कर रही थी। भगवान को भी उसका ऐसा स्वभाव भा गया और वो उसके समक्ष प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से पुकारो तो वो अपने भक्त की पुकार अवश्य ही सुनते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया ये रोचक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर से हाजिर होंगे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।